यूपीएससी नतीजे आ चुके हैं और झांसी के भी एक युवक ने यूपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। झांसी के रहने वाले गौरव यादव को 503 रैंक मिली है और आज ये देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस समय यहाँ खड़ा है। खुशियाँ चल रही हैं, मिठाइयों और फूल मालाओं का दौर चल रहा है। हम गौरव से बात करेंगे और जानेंगे कैसे उनकी पूरी यात्रा रही। गौरव, पहला सवाल कि जब बताइए, पता चला था कि नतीजे आ गए हैं और क्वालिफाई हो गए हैं, रैंक आ गई है, क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे पता चला? बड़ी खुशी का माहौल था पूरे घर में जब पता चला ये रैंक हासिल कर ली है। और रिलेटिव्स वगैरह के बहुत फ़ोन आ रहे थे। कैसे शुरुआत की, कैसे याद, कहाँ से पढ़ाई की और पहले सबसे पहले कब सोचा कि आईएएस बनना है? स्कूलिंग मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल झांसी से हुई थी। उसके बाद ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक ऑनर्स भी है। और एज अ करियर मैंने मोस्टली ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया। करियर ये अच्छा है, डाइवर्सिटी भी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काम करने में। और कॉलेज के दौरान भी मैं नेशनल सोशल सर्विस स्कीम में था, तो वहाँ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट। एनएसएस जो होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना। एनएसएस हिंदू कॉलेज, तो वहाँ डिफरेंट विंग्स में एजुकेशन हेल्थ वहाँ जो काम किया, तो थोड़ा सा और इनहेरेंट मोटिवेशन आया वहाँ से। तो हमारे साथ गौरव के माता पिता भी, उनसे बात करेंगे। मैं बताइए कि जब आपको पता चला कि बेटा अब प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा, आईएएस आईपीएस हो जाएगा, तो क्या रिएक्शन था? अरे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आ गए। बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत गर्व है हमें अपने बेटे पे, बहुत ज़्यादा गर्व है। तो गौरव ने गर्व बढ़ा दिया परिवार का। बहुत बड़ा नाम किया गौरव हमारे। सबसे खास बात यह है कि गौरव जो अब एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, उनके पिता इस समय एसआई के पद पर तैनात है। देख सकते हैं फ़ोन का दौर रुक नहीं रहा है। एसआई के पद पर तैनात इस समय आगरा में, झांसी में कई लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। श्याम सुंदर जी, बेटा अब अधिकारी बन जाएगा, अब वो दौर आया कि अब आप सैल्यूट करेंगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बेटा उन्नत करे, बहुत अच्छी बात है। खुशी, इससे खुशी ज़्यादा क्या हो सकती है। आपने सुना कि अब पिता के लिए से ज़्यादा गौरव की बात नहीं है कि उनके बेटे ने अब एक अधिकारी के तौर पे काम करेगा। गौरव, बताइए कि क्या पूरी प्रक्रिया रही तैयारी की, कैसे सब्जेक्ट चूज़ किया और उसके बाद कितना समय लगा तैयारी करने में? सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी, तो टॉपर्स वीडियो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल थे। सोर्सेज लिमिटेड रखे, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। और ऑप्शनल की बात है तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्योंकि इकोनॉमिक्स था, तो वो ऑप्शनल मैंने चूज़ किया क्योंकि वो मैं 3 साल पढ़ भी चुका हूँ। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा ये एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में क्या कमियां रह गई थी या कैसे उस समय क्या हुआ था? मेंस तक चला गया था मैं, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ था। 20 मार्क्स से इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा, कोविड के टाइम में, क्योंकि आपका इस अभी कोविड जस्ट किया ही है, 2 साल पहले कोविड आया था, तो कहा जाता है कि बहुत सारी नई लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाई की, तो आपका भी क्या योगदान रहा सोशल मीडिया का आपके प्रिपरेशन में? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोचिंग्स नहीं जा पाते, तो वहाँ स्ट्रैटेजी, और आजकल तो सारे लेक्चर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा माध्यम है मेरे हिसाब से। ये मेरा फेवरेट सवाल है, मैं हर से पूछता हूँ कि मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि पढ़ाई जो बनते तैयारी करते हैं अधिकारी की, वो 18 घंटे बैठते रहते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या वाकई ऐसा होता है कि 20 घंटे कमरे में बंद हैं, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हैं, सब कुछ बंद कर रखा है? कितना बाउंडेशन लग जाता है अपने पे? देखिए 18 घंटे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 6 से 8 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो 1 साल बहुत है आपको प्रिपेयर करने के लिए। और सोशल गैदरिंग्स वगैरह हाँ रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं था कि कट ऑफ कर लिया कम्प्लीटली, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है यूपीएससी में, वो डिमांड करता है कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो। तो वहाँ अगर आप टोटली डिटैच हो जाओगे तो उसके लिए आपको काफ़ी मुश्किलें होंगी। फिर फ्री टाइम में फिर क्या करते थे, कैसे मत थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते थे? नॉन फिक्शन बुक्स मेरी एक हॉबी है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो वो पढ़ता था। और वॉलीबॉल में क्योंकि खेलता था, तो वीकेंड्स पे ट्राई करता था कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूं, तो वॉलीबॉल खेलना। अच्छा, बतौर अभी जो आप रैंक आई है, तो इसमें कौन सा आपको कैडर मिलेगा, आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से अभी थोड़ा जल्दी है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन लास्ट ईयर को देखते हुए आईपीएस, और अगर वो नहीं मिलता है तो आईआरएस, इनकम टैक्स। अगर आईपीएस बन जाते हैं, सीधे ले कप्तान हो जाते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी पुलिसिंग को लेकर? पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो हायरार्की है हायर लेवल ऑफिसर्स और लोअर लेवल ऑफिसर्स में, उसको दूर करना। सेकेंडली, लोगों के प्रति पुलिस का जो परसेप्शन है उसको थोड़ा अच्छा करना, ताकि लोग अपनी जो भी मुसीबतें हैं खुल के पुलिस के पास आ पाएँ। पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये इंटरव्यू कैसा गया था आपका? क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, क्या था, कुछ बताएंगे? इंटरव्यू अच्छा था। मेरा आर एन चौबे सर का बोर्ड था, तो उन्हें मुझसे क्वेश्चंस मेजरली पुलिसिंग से रिलेटेड पूछे थे।
इलीगल इनकाउंटर्स, इलीगल इंक्रोचमेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो जो करंट डेवलपमेंट्स हैं इंडियन इकॉनमी में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आया था उसके ऊपर क्वेश्चंस, मेजरली इससे क्वेश्चंस थे। पिता क्योंकि आपके पुलिस में रहे हैं, लंबा समय से काम कर रहे हैं, इनके अनुभव कितने काम आएंगे अब अगर बतौर अधिकारी के जो काम करना शुरू करेंगे? काफ़ी काम आएंगे, ना केवल अनुभव, कैसे अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा करना है उसकी शिक्षाएं भी काफ़ी काम आएंगी। इसको श्रेय देंगे पूरी कामयाबी का? पेरेंट्स को और अपने भाई को। आपने सुना कि पेरेंट्स और भाई को कामयाबी का श्रेय दे रहे हैं गौरव यादव, जिन्होंने ये 503 रैंक हासिल करके झांसी का नाम रोशन कर दिया और वाकई झांसी के गौरव ने पूरे झांसी का गौरव बढ़ा दिया है। 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।